हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभास कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास रेलवे जय में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि जब आप लोग रेलवे में ज्वाइन कर लीजिएगा तो उसके बाद ट्रांसफ़र का प्रोसेस क्या रहता है। तो मैंने भी ट्रांसफ़र ले चुका है एक बार, तो इसी के रिगार्डिंग चलिए बात करते हैं। देखिए, रेलवे में जो ट्रांसफ़र मेनली होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है ऑन रिक्वेस्ट, मतलब आपके स्वयं के अनुरोध पे, और एक होता है पारस्परिक संबंध, मतलब म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। तो मतलब म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जो है वो इजीली हो जाता है और वो बहुत जल्दी हो जाता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, म्यूचुअल ट्रांसफ़र में होता है क्या ना, आप एक पार्टनर ढूंढिए जहाँ आपको जाना है, उससे आप म्यूचुअल लगाइए, आपका प्रॉपर जो चैनल है उसके थ्रू आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और ऑन रिक्वेस्ट में होता है क्या, आप खुद से ऑन रिक्वेस्ट डालिए जहाँ जाना चाहते हैं आप, उसमें उस डिवीज़न में जहाँ आप जाना चाह रहे हैं उस डिवीज़न में रिक्वेस्ट डालिए, मतलब थ्रू प्रॉपर चैनल। और आपको अगर वहाँ वैकेंसी खाली होगा और यहाँ पे वैकेंसी अगर मान लीजिए कंडीशन ऐसा है कि छोड़ने वाला कंडीशन हो, तो डिपेंड करता है आपके ब्रांच ऑफिसर पे। अगर वो छोड़ने की कंडीशन में हो तो छोड़ सकता है। तो देखिए ट्रांसफ़र होता कैसे है ना, वो बताते हैं। एक ट्रांसफ़र जब आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा तो आप लोगों को एक आईडी दिया जाएगा जिसको बोलते हैं HRMS आईडी, ठीक ना। तो HRMS आईडी के थ्रू आप अपना HRMS लॉगिन कीजिएगा। तो उसी में HRMS लॉगिन करने के बाद ही उसमें ऑप्शन आता है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का। उसमें आपका रहेगा ऑन रिक्वेस्ट, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आप जैसे ही आपका जो सेकंड पार्टी है जिससे आप म्यूचुअल लेना चाहते हैं उसका आईडी डालिएगा, उसका डिटेल ऑलरेडी उसमें आ जाएगा। जैसे ही डालिएगा उसका टोटल डिटेल आपका उसमें शो करने लगेगा। उसके बाद आपका जो उसका डिटेल डालने के बाद फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। उसके बाद आप जो आपका जो इनिशियल इंचार्ज है उसको प्रॉपर रिमार्क्स देके आप अपना जो रिमार्क्स आपको देना है, किस कारण से आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, सबमिट कर दीजिएगा। तो आपके जो इंचार्ज है उसके पास चला जाएगा, ठीक है। आपका इंचार्ज जो है आपके इंचार्ज के पास चला जाएगा। उसके बाद फिर वो जो सेम कंडीशन जो उस साइड का कंडीशन जो म्यूचुअल पार्टी आपका है, सेकंड जो आपका म्यूचुअल पार्टी है उसके पास रिक्वेस्ट आएगा, वो एक्सेप्ट करेगा और वो भी अपने इनिशियल जो इंचार्ज है उसको फॉरवर्ड कर देगा। फिर उसके इंचार्ज के पास चले जाएगा। फिर आपका इंचार्ज जो है आपके जो डीलिंग क्लर्क है उसको फॉरवर्ड करेंगे। जैसे आपके इंचार्ज आपके डीलिंग क्लर्क को फॉरवर्ड करेंगे फिर उसके इंचार्ज के पास शो करने लगेगा। फिर उसका इंचार्ज वह उसके डीलिंग क्लर्क को फॉरवर्ड करेगा। फिर जैसे ही फॉरवर्ड करेगा फिर आपके डीलिंग क्लर्क के पास शो करने लगेगा। फिर आपका डीलिंग क्लर्क आपके HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है उसको फॉरवर्ड करेंगे। जैसे ही फॉरवर्ड करेंगे फिर उसके डीलिंग क्लर्क के पास शो करने लगेगा। फिर उसका डीलिंग क्लर्क जो है उसके HOD जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसको फॉरवर्ड करेंगे। जैसे उसको फॉरवर्ड करेंगे आपके जो फर्स्ट पार्टी है उसके HOD के पास शो करने लगेगा। उसके बाद आपका HOD जो है फिर प्रॉपर रिमार्क्स के साथ डीलिंग क्लर्क को फॉरवर्ड करेंगे। डीलिंग क्लर्क को फॉरवर्ड करने के बाद फिर उसके बाद जो है वन साइड प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसके बाद जो फर्स्ट एम्प्लॉय का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर जैसे ही DRM साहब या फिर जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है वो जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे फर्स्ट पार्टी को, फिर सेकंड पार्टी के जो HOD है उसके पास शो करने लगेगा। मतलब जब फाइनल जो DRM साहब या फिर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो एक्सेप्ट करेंगे फर्स्ट पार्टी को, उसके बाद APO के पास आएगा। APO उसको सेकंड जो म्यूचुअल पार्टी है उसके HOD को फॉरवर्ड कर देंगे तो उसके HOD को शो करने लगा। उसके बाद फिर सेकंड पार्टी का प्रॉपर जो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद उसका भी DRM साहब या फिर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद दोनों साइड से जो ट्रांसफ़र ऑर्डर है वो इशू हो जाएगा और आपका उसके अकॉर्डिंग आप लोग रिलीज हो जाएगा। तो ये रहा म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जो इजीली हो जाता है। अभी मैंने भी लिया है साउथ ईस्टर्न रेलवे से, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में मैं आया हूँ म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेके ही। और दूसरा होता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र क्या है, वन साइडेड होता है। मतलब आप खुद जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ का रिक्वेस्ट डालिए। अगर यहाँ वैकेंसी का जो जो BOS है, कैडर असिस्टेंट है, उसको देखा जाता है। अगर छोड़ने लायक है तो डिपेंड करता है HOD साहब पे, आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट साहब है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो छोड़ देंगे तो आपका जो प्रॉपर NOC है वो जो जिस डिवीज़न में या फिर जिस रेलवे में आप जाना चाहते हैं वहाँ NOC भेज दिया जाएगा। अगर वहाँ वैकेंसी है तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद फिर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जनरली ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में टाइम लगता है क्योंकि ये डिपेंड करता है कैडर असिस्टेंट पे, क्योंकि कैडर असिस्टेंट की बात है कोई भी जो ऑफिसर है वो अपना एम्प्लॉय को बिना ये मतलब कोई भी ऑफिसर अपना एम्प्लॉय को जल्दी छोड़ना चाहता नहीं है, क्योंकि उसके पास भी वैकेंसी जो खाली हो जाता है उसको भी काम कराना होता है। इसीलिए
डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर। बट ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है। तो चलिए ये रहा आज का वीडियो ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग। चलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो ला सकूँ। चलिए थैंक यू।